सईद साबरी के दो बेटे अमीन और फरीद साबरी हैं। सईद इनके पिता ही नहीं, उस्ताद भी हैं। सईद साबरी ने शास्त्रीय संगीत सीखा डागर घराने के गुरुओं से और कव्वाली की तालीम पाई अपने वालिद साहब से। वही अपने दोनों बच्चों को भी दी। अब इनके बच्चों के बच्चे भी पा रहे हैं तालीम कव्वाली की। दोनों पोतों को न सिर्फ संगीत की शिक्षा दी जा रही है, बल्कि नए वक्त के हिसाब से आधुनिक शिक्षा भी अंग्रेजी स्कूल से दिलवा रहे हैं। वो कुरान की आयतें भी पढ़ते हैं और आज की आधुनिक शिक्षा भी लेते हैं। संगीत के साथ अभिनय का भी शौक पाले हैं ये साहबजादे। कव्वाली उस पाक परवरदिगार की चौखट पर इबादत के तौर पर गाया जाने वाला संगीत है। अपने गाने की शुरुआत ये दरगाह से करते हैं। साथ ही कौमी एकता की मिसाल कायम करते हुए इस गंगा जमनी तहजीब का परचम उठाए पहाड़ी बाबा के मंदिर में जाते हैं। वहां पर कव्वाली की ये महफिल कई सालों से गुलजार हो रही है। कितना सुकून देता है ये एहसास, कितना अपनापन है इसमें। यही तो है हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति। लोग दाद देते हैं इनके जज्बे की। पहाड़ी बाबा के समय से ही ये आ रहे हैं। हालांकि मैंने देखा नहीं, लेकिन सुनती हूँ मैं बहुत। और जिस दिन ये आता है कि आज तो गुरु पूर्णिमा है, इसलिए साबरी पार्टी आएगी और बहुत अच्छे भजन प्रस्तुत करेंगे, तो सबका मन ये करता है कि हम सब उनके साथ में बैठ करके और इसको श्रद्धा को और इस भाव को बहुत और आगे इसको जो है ना। फुर्सत के पल हर इंसान बिताना चाहता है, और बिताए भी क्यों ना। तो फुर्सत के वक्त ये खेलते हैं कैरम, बच्चों के साथ बच्चा बनकर। शतरंज भी इनका पसंदीदा खेल है, लेकिन खेलने वाले नहीं मिलते। राज कपूर साहब की फिल्म हिना से फिल्मी कैरियर की शुरुआत की सईद साबरी ने। गाना भी बड़ा मशहूर हुआ और साबरी बंधु फिल्म वालों के भी प्रिय हो गए। उसके बाद तो बड़े बड़े फिल्मकारों ने इनके संगीत को अपनी फिल्मों में लिया। शोमैन सुभाष घई की फिल्म परदेस, एक और क्लासिकल की श्रेणी में रखी जाने वाली सिर्फ तुम, राम गोपाल वर्मा की फिल्म में भी साबरी बंधुओं की गायकी का जादू देखने को मिला। इनके बेटे अमीन साबरी तो फिल्मों में अब स्वतंत्र संगीतकार के रूप में जगह बना रहे हैं। इतनी कामयाबी और शोहरत के बावजूद इनके दोस्त इन्हें वही पुराना सईद ही समझते हैं और बताते हैं कि इनमें जरा भी बदलाव नहीं आया है। वही जमीनी हकीकत को पहचानने वाला शख्स सईद साबरी है आज भी। सईद साबरी साहब के बचपन के दोस्त अकबर साहब इस वक्त मेरे साथ हैं। जानने की कोशिश करते हैं वो तमाम बातें जो सिर्फ यही जानते हैं। अकबर साहब बताइए, चूंकि मैंने कहा बचपन के बिल्कुल दोस्त हैं आप, तो कुछ बचपन की शरारत भरी जो आपकी ज़िंदगी रही वो बताइए। इनकी ज़िंदगी यही रही, हमेशा गाने का शौक़ रहा। इसकी परवाह नहीं रही कि ऐसा मुझे पैसा कमाना है। बुजुर्गों की जो है खिदमत की है, अच्छे अच्छे प्रोग्राम करे हैं और बड़े बड़े जो फनकार हैं मशहूर हैं हिंदुस्तान के, वो सभी जो है सईद साबरी से मोहब्बत करते हैं और ये गाने में हर फन के अंदर जो है वो अपना शामिल नहीं रखते। चूंकि मैंने कहा कि बचपन के आप दोस्त हैं, तो कुछ ना कुछ बातें ऐसी ज़रूर होती हैं, कुछ घटनाएं ऐसी ज़रूर होती हैं जो हमेशा इंसान याद रखता है। कुछ खास घटनाएं कुछ याद है आपके ज़हन? घटनाएं यही है कि गरीबी बहुत थी, समझे ना। जितना सा भी कमाते थे उससे गुजारा करते थे। आज अल्लाह का करम है, इनके बाप जो थे वो बड़े अच्छे बुजुर्गों में थे, विद्वान थे। मैं उनके पास जाया करता था, उससे ज़्यादा जनाब जो है इससे दोस्ती हो गई बिल्कुल भाई की तरह से। आज तक वो जो तरफ है। और हिंदुस्तान के जितने भी कव्वाल हैं बड़े बड़े अजमेर शरीफ में आते थे, वो शहीद को ढूंढते थे कि शहीद कहाँ है, शहीद कहाँ है, शहीद कहाँ है। अजीज हैदराबादी भी और गुलाम फरीद भी आए, वो भी जानते थे। जो मशहूर कव्वाल हुए हैं वो सभी उनसे पहली फिल्म हिना आई थी और जिसमें इनकी बाकायदा आवाज़ थी और बड़े मकबूल हुए थे। तो कुछ आपने देखा, कुछ बदलाव तो नहीं आया था? वैसे ही फरीद थे या फिर कुछ चेंजेस आ गई थी, वैसे ही सईद साहब थे? उसमें तो कोई फ़र्क नहीं आया था, आज भी नहीं है फ़र्क। इतनी उम्र के अंदर भी जो है वो फ़र्क नहीं है। आज भी उसको जो है वो जहाँ बैठ जाए वो अच्छे को जो है गाने वाले वो साफ कर देता है। और वो जो सुनने वाले हैं, कव्वाली के जो सुनने वाले हैं, वो तो इसी को पसंद करते हैं। आपको लगता है वही सादगी आज भी इनके अंदर है? आज भी वही।
सईद साहब इन दिनों अकेले जो है ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि करीब 5 साल पहले इनकी पत्नी का इंतकाल हो गया था, देहांत हो गया था। बहुत सारी यादें जो हैं इनके जहन में अभी भी ताज़ा हैं, और जब उन यादों को ताज़ा करते हैं, उनको याद करते हैं, तो आंखें भी जो है इनकी नम हो जाती हैं। आप बताइए, कुछ आपको गाने के लिए बोलती थी वो, क्या उनकी यादें जो हैं आपके जहन में अभी? वो रमज़ानों के महीने के अंदर हमारे एक शहरी पार्टियाँ होती है, तो अच्छे अच्छे लोग शहरी पार्टी बनाते। तो मेरी भी एक पार्टी थी, मैं शहीद श्याम के नाम से, तो हम लोग गाते थे। यहाँ चौधरी साहब थे वहाँ, उसके जो प्रेसिडेंट थे हमारी इन पार्टियों के, तो हम गाया करते थे। तो वो कहलवाया करती थी कि आज शहरी अगर जगा जाए तो वो ज़रूर गाएं, इन आँखों को है इंतज़ार मदीना। जी गाइए। इन आँखों को है इंतज़ार मदीना, दिखा दे लाही दया रे मदीना, इन आँखों को है इंतज़ार मदीना, इन आँखों, ये गाते थे जी। जब वो ज़िंदा थी तो कुछ ऐसी बात याद रह गई हो आपको, या कोई ऐसी उनकी ख्वाहिश थी जो आप पूरी ना कर पाए हो उनके हाथ? अल्लाह के करम से किसी बात की तकलीफ नहीं थी, खुदा की मेहरबानी से सब कुछ था, अल्लाह की मेहरबानी से। और मगर भगवान बहुत थी, कभी उन्होंने ज़िंदगी में मेरे से निकाह ये ला दो, वो ला दो, ये ला दो, वो ला दो। उनको नमाज का और कुरान का शौक़ था, और उसकी वजह है कि आज बच्चे सब माशाल्लाह ये पढ़े लिखे हैं कुरान, और घर के अंदर खुदा की मेहरबानी उन्हीं की वो है, समझ गया। जब आप घर से निकलते हैं तो जेब के अंदर कोई कागज़ डाल करके निकलते हैं कि आप अगर कहीं बाहर किसी और देश के अंदर जा रहे हैं और खुदा ना करे आपका इंतकाल हो जाए, कोई ऐसे हालात पैदा हो जाएं, तो आपको दफनाया जो है वो अपने शहर में जाए। मैंने तो जो एग्रीमेंट वाले आते हैं ना हमसे, तो पहले सवाल हमारा ये होता है, सबसे पहला सवाल हमारा ये होता है, देखिए भाई इत्तेफाक से मौत का कोई एतबार नहीं, हमें वहाँ जाके मौत आ जाए, हम मर जाएँ, तो मेहरबानी करके इतना ज़रूर लिख दें कि हमें हिंदुस्तान में ला करके दफना है, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हमें दफना है, हमारे यहाँ की मिट्टी में, क्योंकि हमारी वतन से है मिट्टी। और ये बहुत बड़ी इबादत है, जिससे वतन से मोहब्बत नहीं, मुसलमान करने का हकदार नहीं है। आप यकीन करें, कुरान में इसका जिक्र ये नहीं है। अब वो गाना मेरा सुनती थी, मन में लागी है जा दिन से तोरी लगन, हमारी जी, हो मन में लागी आजाद से तोरी लगन, मेरे अरबी सजन, मेरे अरबी सजन, प्रीत की मन में बढ़ती है शीतल लगन, मेरे अरबी सजन, मेरे अरबी सजन, कारी कारी दुखों की बुर न कटी, एक सुंदर सुहानी नई पोपटी, एक सुंदर सुहानी नई पोपटी, जब जगत में पड़े, जब जगत में पड़े तुरे नूरी चरण, मेरे अरबी सजन, मेरे अरबी सजन।